ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती द्वादशो अध्यायः। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यानम। ओम विद्युद्याम संप्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेट विलसद्ध स्थाविरासेविताम हस्तैश्चक्र गदाशिखेट विशिखांश्चापम गुणम तर्जनीं विभ्राणां मल्लात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम देवी उवाच एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते या समाहिताः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। रिपवा मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यम् उत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किंचिद दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतोयो घात कदाचित् संभविष्यति तस्मान्ममैतन् महात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेनं हि तत्। उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधम् उत्पातं महात्म्यं समयेन मम। यत्रैत पठ्यते सम्यक् नित्यमायते आयतने मम। यत्रैत पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वर्णिं होमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विता सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयात्मान्
रिपवा संचयम यान्ति कल्याणम चोपपद्यते नंदते चाकुलम पुंसां महात्म्यम मम शृण्वताम शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रापीडासु चोग्रासु महात्म्यम शृणुयान् मम उपसर्गाः समं यान्ति ग्रापीडास्य दारुणाः दुःस्वप्नं च नभिर्दृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणम् उत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पुष्पार्घ्य धूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोच्छ्रीयैरह अहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्य निवर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो यास्य ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्माणां चक्रतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वा वृताशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आगोणितो वा वातेन स्थिताः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भ्रशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितो अपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्यते संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों का विक्षोभ का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य
महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, शूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषिरुवाच
इत्युक्त्वा सा भगवती चंडिका चंडविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत। तेऽपि देवा निरातंका स्वाधिकारान् यथा पुरा। यज्ञभाग भुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारे। यज्ञभाग भुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारे। दैत्याश्च देव्या नेते शुंभे देवारिपो युधि। जगद विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे अतुल विक्रमे। निशुंभे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः। निशुंभे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः शंभूय कुरुते भूय भूप जगतः परिपालनम्। तयेतन्मोहते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते। सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति। व्याप्तं ते सकलं ब्रह्मांडं मनुजेश्वर। महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा। स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी। भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा। ग्रहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा। ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फल स्तुतिर्नाम 12वां अध्यायः। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देवशत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में शावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः।